अनुपमा सिंह का एक बयान बड़ा चर्चा में है। अनुपमा सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति ड्राइंग रूम में बैठाने लायक नहीं है, पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। कैसे रिएक्ट करेंगे इस बात पर? रिएक्ट नहीं करेंगे। देखिए, गरीब विरोधी लोग हम लोग। कैसा संबंध है आपका सरयू राय जी के बहुत साथ? अच्छा संबंध है। हम्म। बहुत अच्छा संबंध। लेकिन इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो जी पर 49 से ज़्यादा केसेस हैं। वो अब देखिए, वो तो वही जानते होंगे। उनका कि साफ कितना साफ कहना है कि आपके आतंक से लोग परेशान हैं। तो क्यों इस तरह की वो तो- छवि आपकी बनाई जाती है? बाकी देखिए- 13 लोकसभा में किसी विरोधी व्यक्ति या किसी अब प्रत्याशी को वो- लेकर इस तरह वो की बात क्या नहीं बोल रहे हैं होती। वो हम नहीं जानते हैं। आप लगातार ये बात कर रहे हैं कि हर बार यहाँ पर बाहरियों को टिकट दिया गया। इस बार यहाँ के स्थानीय को मौका मिला है तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। एक बार दिखाइए, स्टेटमेंट दिखाइए, स्टेटमेंट दिखाइए। ये आपके अनलीगल बयानबाजी मत कीजिए। आप दिखाइए, हमको स्टेटमेंट दिखाइए, हमारा कहीं स्टेटमेंट। ये आपका बयान नहीं है कि दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, हमको दिखाइएगा तब ना बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको इस इंटरव्यू के बाद दिखा दिखाऊंगा। एक तो सबसे पहले व्यावसायिक वर्ग के एक बड़े व्यक्ति का नाम आया कि आपने उनको धमकाया, कृष्णा अग्रवाल का नाम आया। क्या मामला था वो, उस पर आपकी क्या भी राय है? वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। उसमें वीडियो सुन लीजिए कि हम धमकाए हैं, कि क्या किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं। अब वीडियो सुनिएगा तब ना बताइएगा। ढुल्लू महतो जी, आपके एक विरोधी ने कहा, हालांकि मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उन्होंने कहा कि नहीं, डिस्क्लोज कीजिए तभी हम उस सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, सवाल पहले देख लीजिए, आपको नहीं, लगता हो कि अगर ज़रूरी हो तो। सवाल हालांकि आपकी एफिडेविट में भी ये बात है कि एक तो आपके परिवार में आपके पास एक राइफल और संभवतः आपकी पत्नी के पास एक पिस्टल है। तो आप तो विधायक हैं, 3-3 बार के सांसद प्रत्याशी भी हैं, आपको सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको तो सरकार सुरक्षा देती है। प्रिंस खान के साथ आपके संबंध को लेकर लगातार आपके विपक्षी कुछ न कुछ कहते रहते हैं। क्या ये कहा जाता है कि ढुल्लू महतो जी का प्रिंस खान के साथ जेल में रहते हुए संबंध स्थापित हुआ? ये बात वाकई सच है क्या? मतलब ये तो यकीन से परे वाली बात लगती है। एक प्रत्याशी आप हैं। देखिए, आप जो बोल रहा है जी। गंदा राजनीति करने वाले लोग बोल रहे हैं, गंदे काम करने वाले बोल रहे हैं। 25 सितंबर 2019 एक मामला आता है। अख्तर हवारी जो बाघमारा की सेवी आउटसोर्सिंग कंपनी में ड्राइविंग का काम करते थे, 15,000 रुपये की उनकी तनख्वाह थी। ये आप पे आरोप लगाया गया कि आप 6,000 रुपया उनसे रंगदारी मांगते थे महीने। हाँ। और जब ये रंगदारी से आपके आतंक से लोग परेशान हुए तो उन्होंने धनबाद के उपायुक्त कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। कितनी सच्चाई है इस बात? झारखंड के 14 लोकसभा सीट में इकलौती ऐसी सीट है धनबाद जिस पर सबकी निगाहें अटकी हैं। धनबाद इसलिए भी बहुत ज़रूरी सीट हो जाती है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस पार्टी का गठन इसी धनबाद से हुआ, ये ए.के. रॉय की सीट रही, रीता वर्मा की सीट रही। यहाँ से ए.के. रॉय लगातार 3 बार सांसद भी रहे, पीएन सिंह 3 बार सांसद रहे। और धनबाद सीट का एक इंट्रोडक्शन ये भी हो सकता है कि पीएन सिंह ने 4,84,000 वोट के अंतर से धनबाद सीट को फतह किया था। इतना अंतर पूर्वी भारत में कोई नहीं ला सका। प्रधानमंत्री स्वयं इतने वोट के अंतर से जीत नहीं सके थे जितना पीएन सिंह ने जीता। हालांकि उनका टिकट काटा गया और ढुल्लू महतो को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। सबसे पहले तो नेतागण के इस एपिसोड में बातचीत करने के लिए ढुल्लू महतो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला बहुत व्यस्तम समय के बीच। धन्यवाद आपको और आपको पूरे चैनल को। जी, पहले तो यही बताइए कि इस बात की हमेशा जिक्र होती रही कि धनबाद लोकसभा सीट इकलौती ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर आज तक गैर सवर्ण प्रत्याशी चुनाव जीत नहीं पाए या उनको पार्टी ने मौका नहीं दिया। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि गैर सवर्ण को टिकट दिया गया। आप तीली महतो समुदाय से आते हैं, तो क्या ये मामला बीजेपी के पक्ष में रहेगा या फिर विपक्ष में रहेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। पहले जीता है, फर्स्ट में, सेकंड में, जब देश की आज़ादी के बाद यहाँ जब डीसी मलिक किया उसके बाद चुनाव जीते हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, रह गई बात, ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई जात पात के आधार पर राजनीतिक नहीं होता है, जात पात के आधार पर टिकट नहीं दिया जाता है। टिकट भारतीय जनता पार्टी सर्वे और जांच करवा कर टिकट देती है। तो मुझे आज सर्वे करवा कर टिकट हमें क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के जनता ने मुझे इस तरह के सर्वे के माध्यम से हमें चुना है और पार्टी ने हमें टिकट दिया। इसके प्रति हम खरा उतरने का काम करेंगे। ये एक तरह से नैरेटिव भी गढ़ा गया जब आपको टिकट मिला तो, और ये बात स्पष्टता खुल के सामने भी आ रही थी कि राजपूत समाज धनबाद की वो आपसे नाराज हो गए। नहीं, कोई नाराज। क्या वाकई ये बात बिल्कुल सही है क्या, या आप ये फेस कर रहे हैं जब आप फील्ड में जा रहे हैं, जनसंपर्क? नहीं, कभी नहीं, कोई नाराज नहीं है। क्यों नाराज रहेंगे? किस कारण से नाराज रहेंगे? कारण क्या, कारण तो होना चाहिए ना, किस कारण से रहेंगे? कारण एक प्रमुखता ये बताई जाती है कि पीएन सिंह राजपूत समुदाय से थे, उनका टिकट राजपूत समुदाय से हमारे भी तो अभिभावक थे, अभी भी हैं, पार्टी के हमारे अभिभावक हैं और रहेंगे। तो हम अभिभावक का सबके प्रति हर नज़र बराबर था, पहले भी आज भी है।
लेकिन लोग कह रहे हैं कि, और कांग्रेस ये बात कह रही है कि अब आपके अभिभावकों से बन नहीं रही। नहीं, आपने एक बातचीत में कह दिया कि यहाँ जितने सांसद विधायक रहे उन लोगों का अपराध से साठगांठ भी था, नहीं, रंगदारी का काम ऐसा चलता बात था। नहीं है। आप उसको वीडियो को सुन लीजिएगा, उसके बाद सवाल आप उनको कीजिएगा। जी, वीडियो सुन लीजिए। तो पीएन सिंह का आपको खुला समर्थन है? हाँ, पूरा समर्थन है। राज सिन्हा क्यों आपसे नाराज हैं? वो पहले वो तो वो बताएंगे ना, हम नहीं बता सकेंगे। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो हम नहीं बता सकते हैं वो किस लिए नाराज है। नाराज है हमको तो नहीं लगता कि नाराज है। सो पार्टी के हर कार्यक्रम कर ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, वोट मांग ही रहे हैं। मोदी जी के नाम पर, हमारे नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट मांग ही रहे हैं। मोदी जी 10 वर्षों के दरमियान काम किया, उस काम के आधार पर हम लोग वोट मांगने विनती करने जाते हैं। और सारे लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि मोदी जी 10 वर्षों में जो काम किया है, इतिहास में कभी भी इस तरह का काम नहीं हुआ था। डुल्लू महतो जी, ये बात कही जाती है और ख़ास करके यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे बताया जब मैं यात्रा कर रहा हूँ तो, कि राज सिन्हा का एक बयान उन्होंने दिखाया, बीजेपी के ही कुछ लोगों ने दिखाया और कांग्रेस के भी कुछ लोगों ने दिखाया। राज सिन्हा जी का एक बयान आया कि मैं पहले डुल्लू महतो जिंदाबाद का नारा लगाता था और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाता था, अब मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ, डुल्लू महतो जिंदाबाद का नारा नहीं लगाऊंगा। अब देखिए, अब उनको, वो तो उनका सवाल है, वही बता सकते हैं क्या है नहीं, हम नहीं बता सकते। मगर वो तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपकी मुलाकात हुई राज सिन्हा जी से? हाँ, कई बार बराबर मुलाकात हो रही है। ये एक तो बड़ी मेरे जहन में भी ये सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है, बहुत सारे लोग यहाँ दावेदार थे धनबाद सीट के लिए, कई लोगों का नाम चल रहा था, राज सिन्हा भी उनमें से एक थे, पीएन सिंह भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनको इस बार टिकट मिले, लेकिन आपको टिकट मिला। क्या लगता है, पार्टी सर्वे कराती है वो तो ठीक है, क्या अलग यूएसपी थी डुल्लू महतो में कि बाकी लोगों को वो जगह नहीं मिली जो डुल्लू महतो को मिली? आपको क्या लगता है, आप में वो क्या यूएसपी थी जिसकी वजह से आपको मिला? वो पार्टी बता सकता है, हम नहीं बता सकते हैं। पार्टी का निर्णय है और पार्टी सर्वे करवाकर ही कोई काम करता है। भारत के, विश्व के सबसे बड़ा पार्टी है और हम कह सकते हैं कि पार्टी ने निर्णय लिया है तो कुछ हमें करने का जिम्मेदारी दे रहा है, तो उस जिम्मेदारी को हम ईमानदारी निष्ठापूर्वक निभाने का काम करेंगे। एक तो आपके खिलाफ जब से आपको आपका टिकट अनाउंस हुआ, जब से आपका नाम आया कि धनबाद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तब से सरयू राय बहुत एक्टिव हो गए और सरयू राय ने आपके खिलाफ एक तरह से पूरा मोर्चा ही खोल दिया। एक तो सबसे पहले व्यावसायिक वर्ग के एक बड़े व्यक्ति का नाम आया कि आपने उनको धमकाया, कृष्ण अग्रवाल का नाम आया, क्या मामला था वो, उस पर आपकी क्या भी राय है? वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। उसमें वीडियो सुन लीजिए कि हम धमकाएं कि क्या किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं। आप वीडियो सुनिएगा तब ना बताइएगा। आप उसको पहले सुनिए, देख लीजिए क्या है नहीं, उसके बाद उस पर सवाल कीजिए। क्यों सरयू राय आप पर इतना व्यंग कर रहे हैं, आपके खिलाफ मोर्चा उनका इच्छा है, उनका मर्जी है। हम उनका मर्जी के बाद हम कैसे बता सकते हैं? उनका मर्जी के बाद तो हम नहीं बता सकते हैं वो किस कारण से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनको भी तो हम आग्रह किए थे, निवेदन किए थे कि चुनाव लड़े, मेरा गार्जियन है, भी तो नहीं लड़े। कैसा संबंध है आपका सरयू राय जी? बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद उन्होंने कहा कि डुल्लू महतो जी पर 49 से ज़्यादा केसेस हैं। वो अब देखिए, वो तो वही जानते होंगे। उनका साफ साफ कहना है कि आपके आतंक से लोग परेशान हैं, तो क्यों इस तरह की छवि आपकी बनाई जाती है? बाकी 13 लोकसभा में किसी विरोधी व्यक्ति या किसी प्रत्याशी को लेकर इस तरह की बात क्या बोल रहे हैं वो हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, मजदूरों के लिए काम करते हैं, यहाँ के नौजवानों के लिए, हर वर्ग, हर समाज, हर जात, हर धर्म के लिए मैंने लगातार काम किया हूँ। डुल्लू महतो जी, एक तो मेरा ये सवाल भी है कि क्या आप पूरी तरीके से फुल टाइमर पॉलिटिक्स में हैं या फिर आपका कोई एक अलग से व्यवसाय भी है जिससे आय का आपका एक सोर्स है? नहीं, व्यवसाय हमारे घर के पड़ोसी रिश्तेदार लोग करते हैं। थोड़ा बहुत व्यवसाय नहीं करने से कहाँ से चल पाएगा? हम लोग बनिया भर के हैं, हम लोग गरीबी से उठे हुए हैं, तो काम हम तो करेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं? लोग कह रहे हैं कि 2019 में आपकी जो संपत्ति थी वो 3 करोड़ 3 लाख रुपए की थी, वो 5 सालों में 7 करोड़ रुपए हो गए। तो जांच का विषय, वो जांच कर लेना, हम तो सारा डिटेल्स दिए हुए हैं। हाँ, जांच कर ले, डिटेल्स हम दे दिए। हम तो पूरा आपका चुनाव में जो प्रक्रिया होता है चुनाव का, हम सारा डिटेल्स दिए हुए हैं। लोग कह रहे हैं इतने अच्छे मतलब आप व्यवसाय भी अच्छा चलाते हैं, कुछ टिप्स देंगे हमारे देश के युवाओं को? धनबाद ऐसा कोई बात नहीं है, हम व्यवसाय नहीं चलाते हैं, लोगों को हम सहयोग करते हैं, काम करने वाले को मदद करते हैं। लेकिन आपके सहयोग को लेकर बार बार ये क्यों कहा जाता है कि धनबाद में, बाघमारा में, इन इलाकों में जो कोयला का व्यवसाय चलता है, आपके जो विरोधी हैं, कट्टर विरोधी हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं कि उसमें रंगदारी की जाती है, डुल्लू महतो जी को कमीशन आता है, इस तरह की बात क्यों होती है? सरकार है, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जांच क्यों नहीं करवा रहा है? इससे लोग जो गलत कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करे।
कोई भी व्यक्ति रहे, ढुल्लू महतो रहे या कोई रहे, गलत करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं सरकार कर रही है? ढुल्लू महतो जी, आपके एक विरोधी ने कहा, हालांकि मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उन्होंने कहा कि नहीं डिस्क्लोज कीजिए तभी हम उस सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, सवाल पहले देख लीजिए, आपको नहीं, लगता नहीं, हो कि अगर ज़रूरी हो तो। सवाल हालांकि आपकी एफिडेविट में भी ये बात है कि एक तो आपके परिवार में आपके पास एक राइफल और संभवतः आपकी पत्नी के पास एक पिस्टल है, तो आप तो विधायक हैं, 3-3 बार के सांसद प्रत्याशी भी हैं, आपको सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको तो सरकार सुरक्षा देती है। अभी जो हमारे सामने खड़े हैं अनूप सिंह जी जी। सरकार का 1 करोड़ रुपया महीना लगा रहा है उसको सुरक्षा के लिए, उससे सवाल कीजिए ना कि सरकार का 1 करोड़ रुपया महीना उसके सुरक्षा में खर्चा किया जा रहा है, क्या है? एक साधारण विधायक, हम तो 3-3 बार के विधायक हैं जी। हम अपने सुरक्षा के लिए जब लिए घर में या सुरक्षा के लिए लिया जाता है, पर उनके ऊपर 1 करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है 20-20 को 30-30 फोर्स है। किस कारण से, किस चीज़ का डर है? गलत करने वाले पर डर होता है ना, डर होता ना, तो उनको किस चीज़ का डर है कि 1-1 करोड़ रुपया खर्चा मंथली उसके पीछे सरकार कर रही है? बड़े बड़े मंत्री पीछे उतना खर्च नहीं कर रहा है। क्या सरकार का मोह है वैसे लोगों पर? आपको क्या लगता है क्या मोह रहा होगा? देखिए, अनूप सिंह को सिक्योरिटी दी गई, बाकी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह? तो सरकार ने बताएगा ना किस कारण से दिया भैया, क्या कारण दिया है, किस कारण से दिया, सरकार बतावे। करोड़ों रुपया सरकार का, जनता का पैसा खर्च उसके पीछे किया जा रहा है, जिस कारण से। ढुल्लू महतो जी, आपके समक्ष अनुपमा सिंह हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पहले तो आप कैसे देखते हैं अनुपमा सिंह को कैंडिडेट यहाँ उतारा गया है? उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, मैं टिप्पणी की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि प्रतिद्वंदता कैसी रहेगी? हम प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते हैं। हम अपना काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी 10 वर्षों में जो काम किए हैं उस काम के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में जो जिम्मेवारी पार्टी ने दिया था, हम अपने सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति, गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति, मजदूरों के प्रति लगातार समाज में गरीब के बीच में काम किए, उसी का परिणाम है। क्या जाने, आप पूरी चुनाव के दौरान लगभग 7-8 दिनों से हम लोग यात्रा कर रहे हैं, धनबाद बार बार आना, ये तीसरी बार है जब हम लोग धनबाद आए हैं। आप लगातार ये बात कर रहे हैं कि हर बार यहाँ पर बारियों को टिकट दिया गया, इस बार यहाँ के स्थानीय को मौका मिला है तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। एक वो दिखाइए, स्टेटमेंट दिखाइए, स्टेटमेंट दिखाइए। ये आपने अनलीगल बयानबाजी मत कीजिए, आप दिखाइए हमको, स्टेटमेंट दिखाइए हमारा कहीं स्टेटमेंट। ये आपका बयान नहीं है कि दिखा दीजिए, दिखा दीजिए हमको, दिखाइएगा तब ना बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको इस इंटरव्यू के बाद दिखा दिखाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये आपने नहीं कहा कभी नहीं, कभी नहीं स्थानीय को मौका, गांव का गरीब का बेटा को मौका मिला है, कहाँ बोल रहे नहीं? सो भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म सभी लोगों को देता है टिकट। अच्छा लगता है क्या कि इस बार स्थानीय को बहुत प्रमुखता से जगह दी गई है? नहीं, स्थानीय नहीं, सब का, सब जात, सब धर्म, सब क्षेत्र के लोग। ये जात पात क्षेत्रवाद पर पार्टी काम नहीं करती है। ये समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में काम करने वाले, वैसे नेतृत्व करने वाले लोग को आगे बढ़ाता है, चाहे जहाँ जिस जगह पे, जिस क्षेत्र का हो, जिस राज्य का हो। आप ढुल्लू महतो जी अगर चुनाव यहाँ से जीतते हैं, आप चूँकि जाहिर है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला एजेंडा क्या रहेगा आपके लोकसभा? इस लोकसभा क्षेत्र में क्या लगता है सबसे बड़ी कमी क्या रही है? कमी कुछ नहीं रही है, कमी जो काम है या काम जो जनता के बीच से समस्या उत्पन्न होकर आएगा, उस समस्या को निदान करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए था धनबाद में जो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सांसद जी काम किए हैं और हमने कभी नहीं कहा कि सांसद जी काम नहीं के, काम किए हैं वो उन्होंने, मगर जो काम अगर बाकी है, जो जनता के बीच से सवाल उठ कर आएगा, उस काम को हम चुनौती के रूप में लेकर काम। पीएन सिंह के काम को 100 में से आप कितनी रेटिंग देंगे, कितना परसेंट देंगे उनके काम को? एक प्रत्याशी, आप बीजेपी के लीडर हैं। देखिए, हम वो मेरे अभिभावक हैं, हम उनका बारे में जानते, वो काम किए हैं, क्षेत्र में काम किया, तभी तो 3-3 बार सांसद बने, 3-3 बार विधायक बने। अब जिम्मेवारी हमको दिए हैं तो इस जिम्मेवारी को हम आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। इतना बड़ा मतलब मार्जिन के साथ पीएन सिंह यहाँ से जीते, लेकिन निराशा इस बात की है यहाँ के लोगों की कि एयरपोर्ट नहीं मिला। क्या आप ये वादा करते हैं कि आप अगर चुनाव जीते तो यहाँ धनबाद को एक एयरपोर्ट मिलेगा? क्षेत्र के जनता का जो बड़ी समस्या, उन समस्या को जरूर हम निदान करने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल जो मुझे लगता है कि ये सवाल सबके जहन में, और चूंकि आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो बार बार इस बात का जिक्र भी आता है, प्रिंस खान के साथ आपके संबंध को लेकर लगातार आपके विपक्षी कुछ न कुछ कहते रहते हैं। क्या ये कहा जाता है कि ढुल्लू महतो जी का प्रिंस खान के साथ जेल में रहते हुए संबंध स्थापित हुआ, ये बात वाकई सच है क्या? मतलब ये तो
यकीन से परे वाली बात लगती है। एक प्रत्याशी आप हैं। देखिए आप- जो बोल रहा है जी। गंदा राजनीति करने वाले लोग बोल रहे हैं, गंदे काम करने वाले बोल रहे हैं। सरकार है, हिम्मत है तो जांच करवा ले, और जो व्यक्ति से संबंध है जो है उसको कानूनी कार्रवाई करे, सजा दे उसको। क्यों नहीं दे रहा है? सरकार के पास सारा तंत्र है। तो दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। जो लोग वैसे लोग से संबंध है या नहीं है, उसको तो गलत करने वाले या गलत करवाने वाले उसको तो सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार क्यों नहीं करवा रही, क्यों पीछे हट रही है सरकार? किनका संबंध नहीं है उनका, सीबीआई का अनुशंसा क्यों नहीं कर रही है सरकार? दूध का दूध पानी का पानी, सारे जेएमएम और जेएमएम और कांग्रेस के लोग का क्या संबंध नहीं, वो अपने सामने आ जाएगा। या मेरा संबंध नहीं, किसका संबंध सामने आएगा। जब तक नहीं जांच होगा तब कैसे बोले आप? बोल देने से नहीं हो जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि जब आपको टिकट मिला और सरयू राय ने जब यहाँ माहौल बनाना शुरू किया तो फिर अब उसका प्रिंस खान का एक ऑडियो वायरल आया कि वही जवाब देंगे, वही जवाब देंगे, सारा चीज़ का जवाब वही देंगे। हमसे जो बात करना हमसे बात कीजिए, मेरा सवाल जो है हम जवाब देंगे। उसका जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप ये मांग करते हैं? मांग करते हैं, पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं। व्यवसायिक वर्ग आपसे खुश हैं? निश्चित तौर पर खुश है। हर व्यवसाय के हर सुख दुख में मैं खड़ा रहा हूँ। पहले भी जब यहाँ व्यवसाय से रंगदारी मांगा जाता था, लोगों को तंग किया जाता था, उसके बीच में भाई बन के मैं खड़ा रहा हूँ। आने वाला समय में भी खड़ा रहेंगे। किसी भी कीमत पर जी इस क्षेत्र के व्यवसाय, दुकानदार, बिजनेसमैन के साथ किसी भी तरह का कोई रंगदारी मांगा, कोई अन्याय किया तो हम कतई उस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ढुल्लू महतो जी, एक आखिरी सवाल है और ये मैं अगर सवाल ना पूछूं तो लोग मुझे पक्षपात का आरोप लगाएंगे। 25 सितंबर 2019 एक मामला आता है। अख्तर हवारी जो बागमारा के सेवी आउटसोर्सिंग कंपनी में ड्राइविंग का काम करते थे, 15,000 रुपये की उनकी तनख्वाह थी। ये आप पे आरोप लगाया गया कि आप 6,000 रुपया उनसे रंगदारी मांगते थे महीने की। और जब ये रंगदारी से आपके आतंक से लोग परेशान हुए तो उन्होंने धनबाद के उपायुक्त कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। कितनी सच्चाई है इस बात? इसका सीबीआई जांच करवावे ना। हमारा तो खाने घर में नहीं जुट रहा था, इसलिए उनके 6,000 रुपये ले रहे थे जी, है कि नहीं? हमारा यहाँ खाने नहीं जुट रहा था, इसलिए 6,000 रुपये। सारा साजिश करके ऐसे काम करवाया जा रहा है। हिम्मत है सरकार में तो सीबीआई जांच करवा ले, जो सजा देगा उस सजा को मान लेंगे। अगर 1%, आधा परसेंट, रत्ती भर अगर कहीं सत्य निकल गया तो क्यों ऐसा होता है ये कि बस ढुल्लू साजिश के तहत आप काम करते हैं इसलिए? आप हाँ, गरीबों के लिए काम करते हैं, अच्छा मजदूरों? काम, सारा तो अच्छा काम, कौन खराब काम है ये बताइए ना। जो काम एक भी बता दीजिए, हम कौन खराब काम किए हैं। प्रधानमंत्री भी तो काम करते हैं गरीबों के लिए रोजगार, इसीलिए तो, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज नहीं पूरा होते। देश के भ्रष्टाचार लोग एक हो चुका है। सारे देश के भ्रष्टाचारी लोग एक हो चुका है। जो एनडी गठबंधन बना है, कौन लोग हैं? लेकिन केस दर्ज नहीं होता है जितने आप पे होते हैं। बहुत पहले भी देखिए, शुरुआत में जब होता तो इस तरह से अच्छे काम करने वाले व्यक्ति पर होता ही है। आज सरकार बनने के बाद राम मंदिर बनवाए, उस समय केस करवाए। जब बागेश्वर बाबा जी का लाए तब उस समय का हम पर केस हुआ। जब हम यज्ञ करवाएं, महायज्ञ करवाए, उस समय हम पर केस हुआ। कब केस नहीं हुआ? सरकार के खिलाफ, गलत नीति के खिलाफ, सरकार यहाँ जितने सारे व्यवसायों के साथ रंगदारी मांगा जाता था, गोलियां बम चलती थी, उसके खिलाफ जब हम आवाज उठाए तब पर हम पर केस हुआ। लगातार तो केस करते गए, कहाँ पे सरकार छुपा हुआ है? जांच हिम्मत है सरकार में तो सीबीआई जांच करवावे जी, एक एक चीज़ का जांच करवा ले। हमने तो सदन में भी मामला को रखे, सरकार में हिम्मत है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग बोलते थे हेमंत है तो हिम्मत है। मैंने कहा हेमंत में हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करो। और 1,000 आदिवासी, गरीब, दलित लोग इनके रीजन में, धनबाद क्षेत्र में मरा है कोयला में अवैध माइनिंग के दौरान, उसका सीबीआई जांच करवाए। और मेरा केस का भी सीबीआई जांच करवाए। कौन करवाए नहीं करवाए तो सामने हो जाएगा ना। अगर सच जो है उसका तो सामने आना चाहिए। हम भी तो मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं? अनुपमा सिंह का एक बयान बड़ा चर्चा में है। अनुपमा सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति ड्राइंग रूम में बैठाने लायक नहीं है, पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। कैसे रिएक्ट करेंगे इस बात? रिएक्ट नहीं करेंगे। देखिए, गरीब विरोधी लोग हैं हम लोग। गरीब लोग को कभी देखना नहीं पसंद करता है, मजदूर लोग को कभी देखना पसंद नहीं करता है, दलित समाज को पसंद नहीं करता है। तो इसे लोग तो इस तरह से बयानबाजी करेंगे। लोग गरीब है ना, गरीबी से उठे हैं। आपकी संपत्ति 7 करोड़ के आसपास है, तो फिर आप गरीब कहाँ हैं? तो गरीबी से उठे तभी ना। हम लोग जैसे बैकवर्ड, दलित, गरीब लोग को वो पसंद नहीं करती है, इसलिए तो इस तरह से बयान दे रही है ना। आपकी बेटी को भी टारगेट मिल गया, प्रशांत कुमार, जो संभवतः अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो प्रशांत ही नाम है आपके बेटे का।
प्रशांत जी के ऊपर ये आरोप लगा उनके नाम को लेते हुए कि उनके नाम पर जो 21-22 साल के हैं संभवतः 2 करोड़ से अधिक। देखिए वो सारा रिटर्न में हमारा दिया हुआ है, क्या है नहीं है सारा डिटेल्स हम आपको नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल जांच करवा लेना, सरकार क्यों पीछे हट रही है, सरकार क्यों डर रही है? अगर हम गलत है तो जांच क्यों नहीं करवा रही? सरकार में क्षमता नहीं है, सरकार डर क्यों रही है? इस बार मंदिर वाला मामला जोर पकड़ते पकड़ते फुस हो गया, लोग कह रहे हैं बड़ा देरी हो गया। मंदिर का उद्घाटन हुआ लेकिन ये पिकअप नहीं पकड़ पा रहा है जितनी जोर से पिकअप पकड़ना चाहिए। लहर की बात नहीं हो पा रही है। जो 2019 में जिस तरीके से बीजेपी की लहर थी उस पर सवार होकर कई लोगों ने चुनाव जीता, लेकिन इस बार उस तरह का अंडरकरंट। मोदी जी के काम पर लहर है, उनके विश्वास पर लहर है, उनके निष्ठा और ईमानदारी पर लहर है। और आज पूरे भारतवर्ष में मोदी जी का नहीं पूरे विश्व में डंका बज रहा है उनके कामों का, उनके नामों का, उनका मेहनत का। तो कैसे बोल रहे हैं कि मोदी जी का नाम से डंका नहीं बज रहा? पूरे विश्व में बज रहा, तो भारत तो छोड़ ही दीजिए। लोग बता रहे बड़ा मुश्किल है। आप लोगों ने 400 का नारा दिया, तो अब देख लीजिए 270-80 पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका बहुत जल्द सामने आ रहा है ना, सामने रिजल्ट। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बोल रहे हैं? मंदिर का लहर है अभी, जब आप जा रहे हैं तो लोग खुश हैं, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं? देखिए मंदिर अलग विषय है, काम का नाम, काम का बात कीजिए कि मोदी जी कौन चीज बोले थे और नहीं किए, ये बात बताइए ना, ये बात बताइए। ठीक है, एक आखिरी इसको एंडिंग कर देते हैं। रात में नींद आ रही है? चुनाव पूरा बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग। ईमानदार और मेहनत करने वाला व्यक्ति को कहीं पे सोता है। हम लोग तो खटिया पर जमीन पर सोने वाले, हम लोग तो इसी रूम में बैठ के सिर्फ बयानबाजी से चुनाव नहीं लड़ते हैं। हमारे नेता, विश्व के प्रसिद्ध नेता जी, हमारे देश के जन जन के नेता, हमारे झारखंड के जन जन के नेता बाबूलाल मरांडी दिन रात समाज के बीच में काम करने वाला व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति का कभी बेचैनी नहीं होता। वो चैन से सोता है और चैन से सुखी से खुशी से काम करता है। आरएसएस इस बार साथ है, पार्टी के साथ उतनी मेहनत के साथ है जितनी 2019 में थी या 14 में थी। लोग कह रहे हैं थोड़ी आरएसएस के बीच में नाराजगी, इस तरह की बातें सामने आ रही है। उस तरह का समन्वय समिति का बैठक, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है? पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा। जीत का पूरा अनुमान है? हाँ, पूरा 100%। अंतर अगर बता पाए? देखिए अंतर नहीं बता सकते हैं, चुनाव देखिए 4 जून को रिजल्ट निकलेगा, उस समय देख लीजिएगा। वो वोटिंग परसेंटेज हर जगह बहुत कम रह रहा है, क्या प्रयास कर रहे हैं, किस तरह की बातें? गर्मी के चलते हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मतदाताओं को जगा रहे हैं, मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। और सभी लोग समझ भी रहे हैं कि अगर आज राष्ट्र हित में हमें करना ही है, राष्ट्र हित का बात करने वाले हमें देश के मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री कैसे बनाना है, इस पर तो लोग बात ही कर ही रहे हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत आपको भी पसंद आई होगी, क्योंकि जो सवाल थे आम जनमानस में और जिस तरह आपके विरोधियों ने जो सवाल खड़े किए, मुझे लगता है कि उन तमाम बातों पर हमने आपकी प्रतिक्रिया ली है। द फोर्थ पिलर के तमाम दर्शकों, दुल्लू महतो जी का बहुत कम इंटरव्यू, बहुत कम साक्षात्कार जो है वो देखने को मिल रहा है। और चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारे सवाल जवाब हो नहीं पाते हैं, इस लिहाज से भी इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धनबाद पर सबकी निगाहें हैं। इस सीट का बहुत पुराना इतिहास रहा है और इस इतिहास में कितना फिट बैठते हैं वर्तमान में प्रत्याशी दुल्लू महतो, ये चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना समय निकाला और इतना धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।